अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 जून को जब से भारत के परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं, हम लगातार यूपी में इस बात की समीक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मैंडेट की समीक्षा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जनादेश क्या है इसके बारे में प्रतिदिन हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा, इसके सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या हैं और बीजेपी को जो 9% से अधिक का वोट शेयर का लॉस होना और उसकी करीब 32 से 33 सीटों की कमी होना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और शायद यही कारण है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत नहीं पा पाई। उसका कारण उत्तर प्रदेश ही है। तो क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? अचानक 2022 में जो बड़ा मैंडेट मिला था वो अचानक से हवा क्यों बदल गई? इसके पीछे के कारण क्या हैं, राजनीतिक कारण क्या हैं और जिसे कहा जा रहा था कि प्रो इनकम्बेंसी चल रही है वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी में कैसे तब्दील हो गई, इन सारे विषयों पर खुलकर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है अयोध्या की। पूरे देश भर में ज़बरदस्त चर्चा का विषय अगर कोई एक सीट इस वक्त है तो वह है अयोध्या, जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस देश के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर बड़े मसले खड़े हो गए। जिस पार्टी को 2014, 2017, 2019, 2022 में बहुत ज़बरदस्त मैंडेट मिला हो, उस पार्टी ने अचानक से कुछ एक महीने पहले जनवरी तक जिस पार्टी की लहर और सुनामी थी वो विदिन 2 मंथ वो एंटी इनकम्बेंसी में इतनी ज़बरदस्त क्यों तब्दील हो गई? मैं 4 जून के परिणामों से ये बात कह रहा हूं कि एक शोध का विषय है और राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इस पर शोध करना चाहिए कि 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और 19 अप्रैल को जब मतदान का पहला चरण हुआ और 1 जून अंतिम चरण, 4 जून नतीजे, इस बीच ऐसा क्या हो गया कि पूरे के पूरा मैंडेट ही पलट गया? कारण क्या है? देश भर में बीजेपी कई राज्यों में पूरी की पूरी सीटें जीत ली, लेकिन सबसे फर्टाइल पॉलिटिकल लैंड उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार जाना ये बड़े अपने आप में बड़ी हैरानी की बात मानी जा रही है। कारण क्या है इसके? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, उनका सामाजिक समीकरण, टिकट वितरण में उनका स्मार्ट कास्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करना और सरकार में के अगेंस्ट दलित और पिछड़ों को लामबंद करके एक प्लेटफॉर्म में लाना, या फिर वाकई में सरकार के खिलाफ नाराजगी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, ये सारे मुद्दे क्या ज्यादा हावी पड़ गए? जवाब है हाँ। अग्निवीर का मुद्दा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम में जबरदस्त काम किया है, वरना कोई कारण नहीं था कि जो पार्टी कुछ वक्त पहले जबरदस्त तरीके से मैंडेट ला रही हो, हर सर्वे, हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल, सारे सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 68 से 72 सीटें बताई जा रही थी। लेकिन इतने मैसिव डिफीट का आकलन तो शायद दूसरे खेमे ने भी नहीं किया था। विपक्ष को भी अंदाजा नहीं था कि जनता उनको जिताने के लिए इतनी बेकरार बैठी है। प्राइम मिनिस्टर का मार्जिन जबरदस्त कम हुआ जीत का, अयोध्या की सीट चली गई, राजनाथ सिंह का मार्जिन लोएस्ट पे आ गया, 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन्हें अपने प्राइड के तौर पर प्रस्तुत किया था, संजीव बालियान भी हार गए। बहनों भाई, लेकिन आरएलडी दोनों जीत गई। बीजेपी भले हार गई हो मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, लेकिन बागपत और बिजनौर आरएलडी जीत गई। वो तो अपना फायदा उनका हो गया, लेकिन बीजेपी का फायदा नहीं हुआ। राजभर चुनाव हार गए, निषाद चुनाव हार गए, अनुप्रिया पटेल किसी तरह गिरते पड़ते अपनी सीट जीती, रॉबर्ट्सगंज वो भी हार गई। यानी कि सहयोगी काम नहीं आए और एक काम आए तो अपना काम बनाकर निकल गए। विपक्ष ने ऐसा क्या राजनीतिक दांव का इस्तेमाल किया कि बीजेपी को इतनी मैसिव डिफीट मिली? इसके कारणों की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। अब बीजेपी के 3-4 मिनिस्टर्स का और बड़े नेताओं का आज यूपी के स्टेटमेंट आया
कह रहे हैं संविधान और आरक्षण ने हरा दिया। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं संविधान आरक्षण ने हमें फेल कर दिया। कोई कहता है महंगाई गरीबी का मुद्दा ज्यादा उठ गया। कोई संगठन पर सवाल उठा रहा है, कोई सरकार के कामकाज पर। और एक बात जो सारे लोग कह रहे हैं वो कॉमन है, भीतर घात, आंतरिक विद्रोह। हर विधायक अपने सांसद को हरा देना चाहता था, हर पूर्व विधायक चाहता था कि हमारी हार जाए, बगल की जीत जाए। मोदी जी जो 400 पार हैं लेकिन हमारा वाला हार जाए। संगठन में भी इस तरह की गुटबाजी और कार्यकर्ताओं में उदासीनता, इसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो छिन्न भिन्न कर ही दिया है। पर इस मैसिव डिफीट की जिम्मेदारी बीजेपी में कौन लेगा? अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट, अब तक कोई बड़े नेता का या जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है कि बीजेपी की इस हार के जिम्मेदार कौन है, समीक्षा होगी अथवा नहीं होगी। मोदी योगी की जोड़ी, जिसे कहा जा रहा था कि चमत्कार करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इलाके की सब सीट जिता कर लाए हैं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश फंस गया। पूर्वांचल में तो रॉबर्ट्सगंज से लेकर उधर से शुरू करिए आजमगढ़, बलिया, बस्ती, अंबेडकर नगर से लेकर खीरी तक एक भी सीट बीजेपी की नहीं है। कहां से? रॉबर्ट्सगंज से शुरू करिए और जाइए कहां, खीरी तक, नेपाल बॉर्डर तक, एक भी सीट बीजेपी को नहीं। समाजवादी पार्टी की मैसिव लहर टाइप आ गई। जो घर बैठ के चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, सीतापुर राकेश राठौर जबरदस्त अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत गई। पीएल पुनिया के बेटे जीत गए, अमेठी रायबरेली जीत ली, इलाहाबाद जीत लिया, सहारनपुर तो बहुत बड़ी बढ़त के साथ जीता। तो कोई तो कारण है कि जनता बीजेपी से नाराज है। हमें इन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। झूठी अफवाहों को जनता के दिल दिमाग में पहुंचाने में कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए हैं। 400 पार के नारे को ही उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया कि जैसे 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है, मोदी इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये कई सारी चीजें हैं जिन पर चिंतन मंथन होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर थी और इस लहर में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने करारी मात देने का काम किया है। जो विपक्ष में नैरेटिव सेट किया और आरक्षण के नाम पर जो 23% SC वर्ग था, तो उसमें जो नॉन जाटो थे उनके अंदर पूरा भय पैदा किया और भय पैदा करके उसके वोट को मूव कराया। और पिछड़ी जातियों में भी इस तरीके का हुआ। प्लस हम लोग जो विकास किए थे, जो अच्छे काम किए थे, उसको लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। शायद अपनी नाकामियों और जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कैबिनेट मंत्री लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि सब कुछ आरक्षण और संविधान पर ठीकरा फोड़कर बच लेना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को इनकी जवाबदेही सबकी सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरे साथ आज की डिबेट में अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मनीष मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और मैंने आज विशेष तौर पर अनिल रॉयल जी को आमंत्रित किया है, मुजफ्फरनगर से हैं, रॉयल बुलेटिन के प्रधान संपादक हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और संजीव बाल्यान के दोस्त भी हैं। तो ये बेटर आज एनालाइज करेंगे कि वहाँ हुआ क्या है एक्चुअली। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और मेरा सीधा